बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टॉक विद हानी। इस बार उम्मीद के साथ आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं हानी हाजिर हूँ। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में हाका डांस, ये एक वीडियो मशहूर हुई। उस पर बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट की तारीख की कम तरीन रुकन हाना बेपी क्लार्क की पार्लियामेंट में पहली गुफ्तगू के मौके पर तकरीर की बजाय मावरी कबीला की तर्ज तक इजहार में हाका पेश करके पूरी दुनिया को मुतवज्जो कर दिया। एक उनकी पार्लियामेंट में हाका करने की वीडियो वायरल हो गई। हाका न्यूजीलैंड के इंडिजिनस कबाइल और बहुत ही दीगर कबाइल के रवायती तर्ज इजहार के तौर पर तफाखर, ताकत, यकजहती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूजीलैंड की डिफेंस फोर्सेस भी इसको खास मौके पर इस्तेमाल करते हैं। न्यूजीलैंड के कदीमी मावरी कबीले की रुकन पार्लियामेंट अपनी पहली तकरीर में रवायती तकरीर की बजाय मावरी सकाफती तर्ज इजहार में अपनी मादरी जबान में जंगी गीत गाया, जिसमें मेहमानों की गैलरी में बैठे मावरी लोग भी इसमें शामिल हो गए। रुकन पार्लियामेंट मैपी क्लार्क ने अपनी मादरी जबान में जो भी वोटरों से वादा किया वो मैं आपके लिए जान दे सकती हूँ और आपके लिए ही जीन दी। उसने मावरी कबाइल तर्ज इजहार हाका में अपने रवायती जंगी नाच के इशारों के साथ अजनबी जबान में जो भी बातें कही उनका समझना दुनिया के लिए बहुत मुश्किल था। ताहम उनके बेसख्त अंदाज, तर्ज कलाम और गूगल ट्रांसलेटर की मदद से थोड़ी बहुत समझी गई गुफ्तगू के मवाद ने दुनिया को हिला कर रख दिया। पसमानदा समझे जाने वाली सकाफती ग्रोहों में के एहसास की तर्जमानी की हैसियत से इस तकरीर की वीडियो वायरल हो गई। 21 साल मावी एमपी मैपी क्लार्क ने न्यूजीलैंड में 170 सालों में पहली कम उम्र तरीन कानून साज है। मैपी क्लार्क ने पार्लियामेंट में कहा, इस हुकूमत ने मेरी पूरी दुनिया पर हमला किया है। 21 साल मैपी क्लार्क को नौजवान मावी की पहांगा रियो नस्ल की नुमाइंदा की हैसियत से देखा जाता है, जो अपनी असल सकाफत और रियो जुबान के साथ परवान चढ़े हैं। पार्लियामेंट में तकरीबन हलफ बर्दारी के बाद आपने हाका परफॉर्मेंस के बाद हाना ने संजीदा बातें की। उन्होंने वली अहद की तरफ से अपने कबाइल के लोगों के साथ माहिदा के खिलाफ वर्जी का हवाला दिया, जिसमें उनकी 12 लाख एकड़ जमीन जब्त किया जाना भी शामिल था। लोगों का कहना है कि ये एक आंसुओं में डूबी लम्हात की एक तकरीर थी। वह अपने अबाजात का हवाला देते हुए सख्त लहजा त्याग की हुई थी, लेकिन हुकूमत को एहतसाब करने का मुख्तसर वादे के साथ उन्होंने अपनी कलाम को तमाम किया। उसने कहा कि मैं अपने बाग में काम करने पर बहुत खुश थी। पार्लियामेंट में आने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मावरी पर हमला के नतीजे में पार्लियामेंट के इंतखाब लड़ने पर मजबूर हो गई। उन्होंने कहा 21 साल की उम्र में पार्लियामेंट में की रुकनीत यकीनी तौर पर उनका मंसूबा नहीं थी, लेकिन ये निज़ाम मावरी कबीलों की जिंदगी में उन चीज़ों को रंगता रहा जिनको हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए मैंने घरेलू बागवानी को छोड़कर यहाँ आने के घरेलू बागवानी को छोड़ दिया। मैं जानती हूँ बदकिस्मती से कुछ लोग इसकी हिफाजत करने के काबिल नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं इसकी हिफाजत कर सकती हूँ। मैपी क्लार्क ने कहा कि उन्हें कहा गया था कि सियासत को संजीदा नहीं लेना। मैं इसे अपनी ज़ात पर कैसे मानूं? तभी महसूस होता है कि ये पॉलिसियाँ मेरे बारे में बनाई गई हैं। इस हुकूमत ने मेरी पूरी दुनिया पर हर कोने से हमला किया। ये तकरीर पिछले एक हफ्ते ऐवान में ज़ेर बहस आने वाली कुछ मौज़ूआत के जवाब के तौर पर सामने आई, क्योंकि नई हुकूमत ने अपना पॉलिसी एजेंडा तय किया, जिसमें सरकारी महकमों से मावरी नामों को हटाना, टी-रिव्यू मावरी के इस्तेमाल की मराहत को हटाना, मावरी कम्युनिटी समेत माशरे में वसी तब्दीलियाँ लाना शामिल है। न्यूजीलैंड के कबीले मावरी के बादशाह 59 साल की उम्र में इंतकाल कर जाने के बाद उनकी बेटी को मलका बना दिया गया। 27 साल नगावाई को मावरी के कबीले के सरदारों की कौंसिल ने
खूबसूरत जजीरे पर होने वाली एक खसूसी तकरीब के तौर पर मलका के तौर पर चुन लिया। वो कबीले की दूसरी मलका है। मावरी कबीले की नई मलका नगावाई ने वाइकोटे यूनिवर्सिटी से मावरी सकाफती अलूम में मास्टर्स किया और कई बोर्ड में खिदमत अंजाम दी। शाही खानदान की तर्जुमान ने बताया कि नई मलका ने की ताजपोशी की रस्में हजारों लोगों के सामने की गई जो बादशाह के जनाजा तदफीन के लिए जमा हुए थे। मलका को ताज पहनाने की बजाय आर्च बिशप जॉन ने सर पर एक बाइबल रखी जो 1858 में इस काम की मख्तस की गई थी। सर पर एक मुकद्दस तेल लगाया गया जो वक़ार तकद्दुस और रूहानी दर्जात में इजाफे का बायस होता है। रवायती जनाजे की तकरीब में बादशाह को विदा करने के बाद हजारों अफराद किंग मोमेंट के जलसागाह तिरंगा वायवा पहुंचे। उनकी बेटी की ताजपोशी के बाद बादशाह को ताबूत को हर्ष के जरिए दरियाए वाकाटो में पहुंचाया गया। वहां से मैयत को रवायती मावरी वाका के एक फ्लोटेला के जरिए तापीरी पहाड़ लाया गया जहां उसे शाही खानदान के दीगर आला प्रोफाइल अफराद के साथ दफन कर दिया गया। याद रहे, मावरी बादशाह सन 1858 में 9 आबादियात से लड़ने और मावरी सकाफत और आबाई जमीन को बचाने के लिए कायम की गई थी। ताहम बादशाह बुनियादी तौर पर रस्मी होता है और उसके पास बहुत कम सरकारी इख्तियारात होते हैं। इसके बावजूद भी बहुत से कबाइलों से आला सरताज बनते हैं। और अब बात उस बिल की जिस बिल के टाइम पर यह वीडियो वायरल हुई। ट्रीटी प्रिंसिपल बिल पर वोट की एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि 22 साल मैपी क्लार्क रुकने पार्लियामेंट ने हाका से पहले कानून की एक कॉपी फाड़कर पार्लियामेंट सेशन में खलल डाला, जिसकी वजह से स्पीकर जेरी ब्राउनी ने ऐवान को मुख्तसर तौर पर मुअत्तल कर दिया। कम उम्र मेंबर पार्लियामेंट ने बिल फाड़कर रवायती रक्स मोहराई हाका शुरू किया, जिसके बाद असेंबली के दीगर मेंबरान गैलरी में बैठे लोगों ने उनका साथ दिया। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। इस रक्त को हाका कहा जाता है जो न्यूजीलैंड के कदीम सकाफती तहजीब मावरी से माखूज किया जाता है। ये एक वाज़ेह रक्स होता है जो आमतौर पर ग्रुप की शक्ल में किया जाता है। इस रक्स के दौरान लोगों के चेहरे पर जोशीले असरात के साथ साथ पाँव की थाप और पूरे जोश के साथ मखसूस अल्फाज बोले जाते हैं। कदीम मावरी सकाफत में ये रक्स आमतौर पर जंगी हालात में पेश किया जाता है। जोश बढ़ाने के लिए ये रक्स जंग में भी किया जाता है। इसके साथ साथ इससे मखसूस मेहमानों की आमद, अजीम कारनामा, वाक़यात और आखिरी समात पर खराज अकीदत पेश करने के लिए भी किया जाता है। लफ्ज़ हाका एक कदीम सकाफती ज़बान पोलिनेसिस से लिया गया, जिसके लफ्ज़ी मानी हाथों के हरकत के साथ गाने हैं। इस कदीम रवायती रवायत को पहली बार 1888 में न्यूजीलैंड की मुकामी फुटबॉल टीम की जानिब से मैच से पहले तमाशे के सामने परफॉर्म किया गया और कहा जाता है इस इकबाल से इस रक्स को दोबारा एक नई जिंदगी मिली। जबकि 21वीं सदी में ये रवायत इस कदर मकबूल हो चुकी कि इस तहजीब को यूनिवर्सिटियों में बाकायदा तौर पर एक मौजू के तौर पर न सिर्फ पढ़ाया जाता है बल्कि इस रक्स को सिखाया भी जाता है। अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नई आने वाली बहुत अच्छी वीडियोज़ के दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।